नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है और उसी का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी तैयार हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये केस चल रही थी, ऐसा किसी को लगता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस मृत्यु के बाद जो शंकाएं उठी है उसका कोई समाधान होगा और कोई न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक मिनट नहीं, प्लीज। चंद्रमोहन नाम सुनते जाइए, अच्छा रहेगा। ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग तथ्य बाहर आने शुरू हुए, तो देश के आम आदमी को ये लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और तथ्यों को बाहर निकाला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी के कारण बात की सारी चीज़ें आपने देखी, अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी सारे लोग उसकी जांच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बाहर आएगी। जहाँ तक कंगना रनावत का सवाल है, वो लगातार वहाँ पर होने वाले अन्याय को उठा रही थी या इस केस के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये भूल गई कि उनकी लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है। उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है और इसके कारण ये मसला बड़ा हुआ, उनका घर तोड़ने तक ये मसला पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, इसको संकुचित करने का काम अगर सरकारें करेगी तो अलोकतांत्रिक होगा। देखिए, बिल्कुल, मैंने तो विधानसभा में भी ये मसला उठाया और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एक प्रकार की ऐसी अवस्था तैयार हो रही है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ कहे नहीं। ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार के ऊपर भी किसी को अगर टिप्पणी टीका करनी है वो पूरा अधिकार है। सरकार को लगता है कि बात गलत है तो सरकार उस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकती है, पर सरकार के खिलाफ कोई कहता है इसलिए हम उसको जेल में डालेंगे, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ। इसलिए मैंने परसों ये कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे डरपोक और अलोकतांत्रिक सरकार है। देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुंबई को पीओके नहीं कहा जा सकता। मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई एक सपनों का शहर है। दुनिया भर से, देश से लोग वहाँ आते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, इसलिए उसको पीओके कहना गलत था। कंगना ने भी उसके बाद ये कहा कि मैंने मुंबई को नहीं कहा, चलाने वालों को कहा, जो लोग सरकार चलाते हैं उनको कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब